तो हेलो स्टूडेंट्स, आप स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल मार्क्स क्लासेज में। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स, जिसको हिंदी में बोला जाता है वास्तविक संख्या। उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि शांत दशमलव क्या होता है और अशांत दशमलव क्या होता है। कल आपको बताए थे वास्तविक संख्या क्या होता है और वास्तविक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, यानी जितना भी डिफिनीशन है उसके बारे में कल आपको बताए थे। और आज हम यह भी अध्ययन करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाता है, एकदम बिल्कुल आसान भाषा में। तो कल का वीडियो आशा करते हैं कि कल का वीडियो आप लोग देख लिए होंगे। अगर कल का वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो कल का वीडियो आप लोग जाके देखिए, उसके बाद जो है यह वीडियो आप देखिए। यह जो क्लास होने वाला है, यह सीरीज जो चल रहा है, इसमें आप लोग को पूरा क्लास 10th का मैथ आपको बिल्कुल फ्री आपको यूट्यूब पे कराया जाएगा, जो कि बिल्कुल फ्री होगा। और यह बिहार बोर्ड पर मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। इसी तरह मैथ के साथ साथ आप लोग को हिंदी, संस्कृत, साइंस, सोशल साइंस भी आपको वीडियो के रूप में मिल रहा है और इसी तरह मिलते जाएगा और बहुत ही एकदम आसान भाषा में आप लोग को देखने को मिलेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि एलसीएम कैसे ज्ञात किया जाता है और एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाता है। और शांत और अशांत दशमलव के बारे में जानने के बाद हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव कैसे पूछा जाता है, इसका ऑब्जेक्टिव भी आप लोग के लिए लाए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्या कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, यानी दो संख्याओं का एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाता है। तो दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन हम आप लोग को एकदम आसान भाषा में, जो आसान है बिल्कुल, वो बताने वाले हैं कि आसान भाषा में हम दो संख्याओं का एचसीएफ कैसे निकालते हैं। यानी आप लोग को परीक्षा में कभी देखने को मिल सकता है कि बताइए कि 24 और 36 ये दो संख्या है ना, ये दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। फिर कभी देखने को मिल जाएगा कि 24 और 36 ये दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या है। तो इसको कैसे ज्ञात किया जाता है आज आप लोग को हम बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दो संख्या हम ले लेते हैं एग्जांपल के लिए, कोई दो संख्या ले लेते हैं, जैसे कि हमने लिए जैसे हम मान लीजिए ले लेते हैं एक क्या चीज 24 और एक ले लिए क्या 26, यानी दो संख्याओं का हम क्या 24 और 36 है, इसका हमको निकालना है क्या चीज, इसका हमको निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ क्या बोला था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी यह दो संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन, इसका यानी इसका हाईएस्ट कॉमन क्या होगा, यानी दोनों संख्याओं का बहुत बड़ा से बड़ा कॉमन क्या होगा। तो बड़ा से बड़ा कॉमन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो दोनों संख्याओं का हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड जो होगा उसको लिख लेंगे। जैसे 24 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 24 का अभाज्य गुणनखंड, जैसे 2 से लगाएंगे 12, फिर 2 से लगाएंगे तो 6, फिर 2 से लगाएंगे तो 3, यानी 24 का जो अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुने 2 गुने 2, 2 गुने 2 और गुने 3। उसके बाद फिर 36 का क्या होता है, तो 36 का निकालते हैं, 2 से करेंगे ना, 2 से करेंगे तो 18, फिर 2 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 9, फिर 2 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से अब नहीं लगेगा, अब कितना से लेगा, अब लेगा 3 से, तो 3 से लगाएंगे तो क्या में लेगा, 3 में लगेगा। तो 36 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो 36 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3 और गुने 3। अब देखेंगे क्या एचसीएफ निकालने के लिए, देखेंगे कि जो दोनों में कॉमन है उसको लिख देंगे, जो दोनों में कॉमन होगा उसको गुना कर देंगे और गुना करने के बाद जो हमें संख्या प्राप्त होगा, यही ये दोनों संख्या क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा, महत्तम समाप्त वर्तक कहलाएगा। तो जैसे देखिए 24 और 36 का एचसीएफ क्या होगा, तो देखिए दोनों में क्या है कॉमन, ये दोनों में 2 कॉमन आ गया, फिर ये 2 कॉमन आ गया। अब देखिए इसमें 2 तो है लेकिन इसमें 3 नहीं, 2 नहीं है,
तो ये कॉमन नहीं आएगा। इसमें देखिए एक ही 3 है, एक 3 कॉमन आ जाएगा। इसमें 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है, तो दोनों में क्या क्या कॉमन आया, एगो 2, फिर एक 2 और फिर एक 3, तो क्या आएगा 2 दूना 4 और 3 12, तो 24 और 36 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 24 और 36 का एचसीएफ आपको हो जाएगा क्या चीज, 12। यानी यह 12 ऐसा संख्या है जो हाईएस्ट, सबसे बड़ा संख्या जो क्या करेगा 24 को भी विभाजित कर देगा और 36 को भी। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है ना, किसी भी संख्या का सबसे बड़ा संख्या होता है जो दोनों संख्या को, चाहे 3 भी संख्या रहेगा उसको क्या करेगा, वह विभाजित कर देगा। उसके बाद हम जानेंगे क्या, एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी जो दोनों संख्या है, दोनों संख्या का कॉमन मल्टीपल कौन है, यानी सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या होगा। जब दो संख्या दिया हुआ है उसका सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या होगा। जैसे एग्जांपल के लिए वही लेते हैं संख्या क्या, 24 और 36, 24 और क्या लेंगे, 24 और 36, दो संख्या हुआ ना, ये दोनों संख्याओं का क्या निकालना है, हमको एलसीएम निकालना है। तो सबसे आसान तरीका यही तरीका है। अब देखिए क्या होगा इससे कि आप अगर कह देगा एलसीएम एलसीएम दोनों ज्ञात करने के लिए एक बार अभाज्य गुणनखंड किए बस दोनों का निकाल देंगे। तो चलिए निकालते हैं, क्या करेंगे, 24 का तो आपको अभाज्य गुणनखंड पता है कितना है, 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 3, और 36 का क्या होता है बताइए, तो 36 का भी बताया जस्ट 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 हो गया ना। देखिए क्या 2 दूना 4 या 12 या 36। अब देखिए 24 और 36 का एलसीएम निकालना है, तो हमको निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम में सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समावर्तक, और इसको लघुत्तम समावर्तक, इसको शॉर्टकट में बोलेंगे मौसौ, इसको कहेंगे लौसौ। अब देखिए सबसे पहले क्या करना है, देखो इसमें क्या है कॉमन, इसमें क्या है कॉमन, 2 कॉमन है, फिर क्या कॉमन है 2, जो जो कॉमन है उसको पहले घेर लेते हैं, उसको एक साथ पहले लिख लेंगे। तो देखिए क्या क्या कॉमन है, क्या क्या कॉमन है, 2 गुने 2 और फिर क्या कॉमन है 3, और जो जो कॉमन नहीं है उसको लिख देते हैं। तो 2, फिर यहाँ क्या बच गया 3, अब इसका गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 तिया 12 गुना 24, 24 तिया क्या हो जाएगा 72। तो दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। यानी दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने का आप लोग को बहुत ही आसान तरीका बताए हैं, जो कि बहुत ही आसान होगा, इसमें आप लोग को परेशानी भी नहीं होने वाला है। चलिए इसके बाद जो है आप लोग को हम बताने वाले हैं क्या चीज, आप लोग को इसके बाद हम बताने वाले हैं क्या चीज, शांत दशमलव और अशांत दशमलव के बारे में। शांत दशमलव यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल, और अशांत दशमलव मतलब क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखिए शांत दशमलव और अशांत दशमलव होता क्या है, तो देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल, शांत दशमलव को क्या बोलाता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, शांत दशमलव, और अशांत दशमलव को क्या बोलाता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो सबसे पहले जानेंगे कि दशमलव प्रसार होता क्या है, दशमलव प्रसार क्या होता है। तो देखिए क्या होता है, जब किसी परिमेय संख्या p बट्टा q को, परिमेय संख्या के बारे में हम कल बताए थे कि परिमेय संख्या क्या होता है, तो वैसा संख्या जिसे हम p बट्टा q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उसे क्या कहेंगे, परिमेय संख्या, जहां p और q पूर्णांक होना चाहिए और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए जब किसी परिमेय संख्या p बट्टा q को भाग देकर दशमलव रूप में लिखा जाता है तो उसका दशमलव प्रसार क्या कहलाता है,
तो उसका क्या कहलाता है? दशमलव प्रसार। इंग्लिश में क्या कहते हैं? डेसिमल एक्सपेंशन। जैसे देखिए, जैसे पूछा जाएगा कि 4/5, यानी 4 को 5 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए तो? जब इसको हम भाग करेंगे तो आएगा 0.8। तो 0, ये क्या है? ये क्या है? परिमेय संख्या है ना, इसका दशमलव प्रसार क्या आ गया? 0.8। अब देखिए 0.8 जो आया है, तो 0.8 जो है ये संख्या, तो चलिए हम जानते हैं फिर से कि दशमलव प्रसार क्या होता है। बोर्ड ऑफ हो गया था। देखिए दशमलव प्रसार क्या होता है? जब किसी परिमेय संख्या p/q को भाग देकर दशमलव रूप में लिखा जाता है तो उसे उसका क्या कहलाता है? दशमलव प्रसार। जैसे अभी हम बताएं कि 4/5, 4 को 5 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 0.8। मान लीजिए कि अगर हम 14 को किससे भाग देंगे? 14 को अगर हम भाग दे देंगे आपको मान लीजिए 5 से, तो कितना आएगा? आपको क्या आ जाएगा? 2.8। तो इसका क्या कहलाएगा? ये दशमलव प्रसार कहला जाएगा। दशमलव रूप में जो लिखा जाता है वह इसका क्या कहलाता है? दशमलव प्रसार। और ये क्या है? एक परिमेय संख्या, यानी परिमेय संख्या जो होगा उसी का हम दशमलव प्रसार लिख सकते हैं। जो परिमेय संख्या नहीं होगा उसका हम दशमलव प्रसार नहीं लिख सकते हैं। उसके बाद तो जैसे एग्जाम्पल के लिए 1/2, 1 को 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 0.5। तो ये क्या है? एक परिमेय संख्या, और यही इसका क्या कहलाएगा? दशमलव प्रसार। अब बताए थे क्या कि दशमलव प्रसार जो होता है वह 2 तरह का होता है, एक शांत दशमलव और एक अशांत दशमलव। दशमलव प्रसार, दशमलव कितना प्रकार का हो जाएगा? 2 तरह का। कितना तरह का हो जाएगा? 2 तरह का। एक हो जाएगा शांत दशमलव और एक हो जाएगा क्या चीज? अशांत दशमलव। शांत दशमलव और दूसरा क्या हो जाएगा? अशांत दशमलव। अशांत दशमलव, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। जैसे एग्जांपल के लिए 0.23, यहीं पे इसका शांत दशमलव मतलब ये शांत हो गया, ठीक है, यानी इसका दशमलव प्रसार जो है रुक गया, तो ये क्या कहलाएगा? शांत दशमलव। जैसे 2.342 ये रुक गया ना, तो ये हो गया शांत दशमलव। लेकिन जो नहीं रुकेगा, जिसका दशमलव जो है, दशमलव के बाद जो अंक है वो अनंत तक बढ़ता चला जाएगा, तो कहलाएगा अशांत दशमलव। क्या कहलाएगा? अशांत दशमलव। और ये अशांत दशमलव जो होता है वह 2 तरह का होता है। एक होता है अशांत आवृत्ति दशमलव, अशांत आवृत्ति दशमलव, और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है अशांत अनावृत्ति दशमलव, अशांत अनावृत्ति दशमलव। अब देखिए अशांत अनावृत्ति दशमलव क्या होता है और अशांत आवृत्ति दशमलव क्या होता है। तो देखिए जैसे मान ले दशमलव के बाद जो है क्या होगा, ये रिपीट होते जाएगा, तो क्या कहलाएगा? अशांत आवृत्ति, यानी रिपीट हो रहा है ना, तो हो जाएगा नॉन रिपीटिंग डेसिमल, यानी सॉरी ये हो जाएगा रिपीटिंग डेसिमल, ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत, और आवृत्ति यानी रिपीटिंग डेसिमल। जैसे हो जाएगा 0.1212, तो रिपीट हो रहा है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1.12 और इस पर इसका रेकरिंग दे देंगे। इसका मतलब हो गया कि ये क्या हो जाएगा? रिपीट होते जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा? जिसका दशमलव प्रसार बढ़ते जाएगा, जैसे 0.2 3 4 5 2 4 6 ऐसे कर करके क्या हो जाएगा? बढ़ते जाएगा। ये अनंत तक जाएगा और ना ही रिपीट होगा। तो अगर ये रिपीट नहीं हो रहा है तो अशांत अनावृत्ति दशमलव, अगर रिपीट हो रहा है तो अशांत आवृत्ति दशमलव कहलाएगा। तो देखिए डिफिनीशन इसमें दिया हुआ है इसके बारे में। देखिए शांत दशमलव को क्या बोला जाता है? शांत दशमलव को बोला जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी शांत दशमलव क्या? प्रसार। तो जिस दशमलव संख्या के अंक कुछ स्थानों के बाद समाप्त हो जाते हैं उसे शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। जैसे 3 को अगर हम क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे तो इसका क्या आएगा? भाग करने के बाद 0.75, तो ये क्या कहलाएगा? देखिए कुछ अंक के बाद क्या होगा? इसका जो है दशमलव क्या हो गया? समाप्त हो गया ना, तो ये क्या कहलाएगा?
शांत दशमलव कहलाएगा। तो देखिए क्या लिखा, इनमें दशमलव के बाद अंक सीमित होते हैं, यानी इनमें जो है दशमलव के बाद जो है अंक जो है कुछ अंक जाने के बाद जो रुक जाता है, सीमित हो जाता है, इसीलिए इसे कहते हैं शांत दशमलव। और जो सीमित नहीं होते हैं वो क्या कहलाएगा, अशांत दशमलव। अब मान लीजिए कि हम जो है बार बार तो हम भाग देते नहीं रहेंगे, भाग देकर देखते नहीं रहेंगे कि शांत दशमलव है कि अशांत दशमलव है, क्या हमेशा तो हम भाग नहीं देते रहेंगे। तो हम कैसे जानेंगे कि कोई मान लीजिए परिमेय संख्या है उसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत। देखिए ये जो है ये जो होता है शांत दशमलव, ये जो शांत दशमलव होता है ये परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या होता है। क्या होता है, परिमेय संख्या। और अशांत आवृत्ति दशमलव ये भी होता है परिमेय संख्या। क्या होता है, परिमेय संख्या। और ये अशांत अनावृत्ति दशमलव होता है, ये होता है अपरिमेय संख्या। क्या होता है, अपरिमेय संख्या। तो देखिए अब देखिए इसको पहचानने का तरीका क्या है, देखिए महत्वपूर्ण नियम, यदि P बट्टा Q क्या परिमेय संख्या के हर नीचे वाला हर होता है, जैसे मान लीजिए 3 बट्टा 5 है तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा P और नीचे वाला क्या हो जाएगा Q, ऊपर वाला की P और नीचे वाला Q, यानी ये हो जाएगा अंश, ऊपर वाला P जो हो जाएगा अंश और ये क्या हो जाएगा हर हो जाएगा। तो पता है ना परिमेय संख्या होने के लिए P और Q दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक, और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। बताए थे Q का मान 0 का नहीं होना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए 5 बट्टा 0 है, जब Q का मान अगर 0 हो गया तो ये संख्या क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए जो है Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। बात समझ आ गया ना कि Q में 0 काहे नहीं होना चाहिए। चलिए तो इसका जो है जानने के लिए क्या करेंगे, तो P बटा Q के हर यानी Q का भाज्य गुणनफल केवल 2 और 5 हो तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। यानी अगर कोई भी परिमेय संख्या है उसका दशमलव प्रसार शांत दशमलव होगा कि अशांत दशमलव होगा, इसको हम बिना भाग किए हुए जान सकते हैं। यानी हम भाग नहीं भी करेंगे फिर भी जान सकते हैं कि इसको भाग करने के बाद इसका दशमलव प्रसार कैसा आएगा। देखिए जैसे मान लीजिए क्या कि यानी इसके लिए क्या है, जैसे P ऊपर में हो गया, हर में जो होना चाहिए ना 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में रहना चाहिए, यानी ऊपर में कुछ भी रहेगा, ठीक है, लेकिन नीचे जो है या तो 2 रहना चाहिए, यानी 2 या 2 का कुछ जितना पावर हो सके, और या तो 5 का पावर, चाहे जितना हो 5 का पावर, और 2 का पावर जितना हो सके। लेकिन यहाँ पे अगर 2 का पावर भी सिर्फ रहेगा, केवल 2 भी रहेगा या केवल 5 भी रहेगा, फिर भी क्या हो जाएगा शांत दशमलव। जैसे देखिए 5 बट्टा 2, हर में क्या आ गया, हर में 2 आया ना, इसको जब भाग करेंगे तो आएगा 2.5 आया, कितना आएगा 2.5। जैसे मान लीजिए क्या 4 बट्टा 5, इसका तो भाग करेंगे तो कितना आएगा 0.8 आएगा। तो क्या हो जाएगा, ये हर में 2, या इसमें क्या था अकेला सिर्फ 2 था फिर भी शांत दशमलव, अकेला यहाँ 5 है फिर भी शांत दशमलव। चलिए हम मूल ले लेते हैं, मान लीजिए क्या रहेगा कि 182 है, 182 है ना, और यहाँ पे ले लेते हैं 100। बताइए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा क्या शांत होगा, शांत होगा। कैसे, तो देखिए यहाँ पे 182 तो ऊपर में है, आप 100 क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2 नहीं लिख सकते हैं, 2 दूना 4 और 5 से 25, 25 चौका 100। तो देखिए 2 के पावर m गुने 5 के पावर n का रूप क्या है ना हर में, तो ये क्या हो जाएगा शांत दशमलव हो जाएगा। यानी किसी भी परिमेय संख्या के अगर हर में 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का रहेगा तो वो क्या कहलाएगा
शांत दशमलव कहलाएगा। और अकेला 2 के पावर 2 भी रह सकता है और अकेला 5 भी रह सकता है। अगर केवल 2 या केवल 5 है फिर भी वो क्या कहलाएगा, शांत दशमलव कहलाएगा। उसके बाद है यहाँ लिखा हुआ है ना कि हर में केवल 2 और 5 है, इसीलिए दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम क्या जानेंगे, उसके बाद हम जानेंगे अशांत आवृत्ति दशमलव। अशांत यानी जो भाग हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बढ़ता जाएगा, अनंत तक चला जाएगा तो क्या कहलाएगा, अशांत। लेकिन क्या हो जाएगा, रिपीट होते जाएगा तो इसीलिए क्या कहलाएगा, अशांत आवृत्ति दशमलव। जैसे देखिए, जिस दशमलव संख्या के अंक कभी समाप्त नहीं होते लेकिन एक निश्चित क्रम बार बार दोहराया जाता है उसे अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार कहते हैं। जैसे देखिए, एक को हम क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 0.33333, ये कहाँ तक चल जाएगा, अनंत तक चल जाएगा। तो इसको हम इस पे लिख सकते हैं 0.3 पर रेकरिंग। तो देखिए, एक को हम जब 3 से भाग दिए तो बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो जब ये रिपीट हो रहा है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा अशांत आवृत्ति यानी नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल या रिपीटिंग डेसिमल, यानी रिपीट हो रहा है ना रिपीटिंग डेसिमल, और इसको रेकरिंग दे दिया ना, इस पर यहाँ पे रेकरिंग दे दिया ना तो रेकरिंग डेसिमल भी कह सकते हैं। जैसे 2 को हम भाग देंगे कितना से, 11 से, तो 2 को हम जब 11 से भाग देंगे तो 0.181818 बढ़ता जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.18 और इस पर रेकरिंग लिख देंगे ना, तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। यहाँ देखिए, यहाँ 3 और 18 बार बार दोहरा रहे हैं, तो यहाँ पे जो दशमलव प्रसार है, इसका दशमलव प्रसार जो है ये कभी अंक जो है इसका समाप्त नहीं होगा, बल्कि ये क्या होते जाएगा, ये बार बार रिपीट होते जाएगा। क्या होते जाएगा, बार बार रिपीट होते जाएगा। उसके बाद है क्या, उसके बाद है अशांत अनावृत्ति दशमलव। अशांत अनावृत्ति दशमलव को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। देखिए, जिस दशमलव संख्या के अंक न तो समाप्त होते हैं और न ही किसी निश्चित क्रम में दोहराते हैं उसे अशांत अनावृत्ति दशमलव प्रसार कहते हैं। यानी जिस दशमलव संख्या के अंक न तो समाप्त होते हैं और न ही किसी निश्चित क्रम में दोहराते हैं उसे अशांत अनावृत्ति दशमलव प्रसार कहते हैं। ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती है, यानी इरेशनल नंबर कहलाता है। यानी ऐसे संख्या को हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, इसीलिए अशांत अनावृत्ति दशमलव को हम क्या कहते हैं, अशांत अनावृत्ति दशमलव को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अभी जस्ट हम आपको बताया कि शांत दशमलव जो होता है वो परिमेय संख्या होता है और अशांत आवृत्ति दशमलव जो होता है वो भी परिमेय संख्या होता है, लेकिन अशांत अनावृत्ति दशमलव जो होता है ये क्या होता है, अपरिमेय संख्या। जैसे देखिए, रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अभी जो है क्लास 10th में ही इसी चैप्टर में हम जानेंगे कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, √2 का जो मान होता है ना 1.41421356, ये अनंत तक बढ़ता चला जाएगा। अब बताइए, कोनो जो संख्या है डेसिमल नंबर, कोई भी है डेसिमल नंबर दशमलव संख्या, तो मान लीजिए उसको जो दशमलव p/q के रूप में व्यक्त करेंगे ना, तो देखिए इसको जो p/q के रूप में व्यक्त करेंगे तो बताइए इसके हर में क्या देंगे,
ये तो फिक्स नहीं है डाटा, भाग करेंगे तो चलता जाएगा, आगे बढ़ते चला जाएगा। तो ये क्या है, इसीलिए इसका P बटा Q के रूप में व्यक्त करना इसका संभव नहीं है। इसीलिए जो होता है ना अशांत अनावृत्ति दशमलव, वो क्या कहलाता है, तो अशांत अनावृत्ति दशमलव जो हमको क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है। उसके बाद तो देखिए पहचानने का विधि क्या है, पहचानने का विधि क्या है, देखिए चरण 1, भिन्न P बटा Q को सरल रूप में लिखे, यानी इसको जो है सरल रूप में लिखना है और हर Q का अभाज्य गुणन करना है। देखिए जैसे मान लीजिए सबसे पहले बच्चा फंसता कहाँ पे है, दूसरे देखिए जैसे लिखते हैं आप क्या, 15 बट्टा 30, चाहे इसे लिख देते हैं कि 6 बट्टा 30, ऐसे लिख दिए। तो 6 बट्टा 30 लिखे तो इसमें देखिए बच्चा क्या समझेगा, यहाँ पे 6 लिख दिए ना, और लिखेंगे इसका दशमलव प्रसार, इसका भाज्य गुणनखंड लिखेगा, क्या क्या लिखेगा, लिख देगा 2 3 गुने 2 गुने 5, कहेगा कि यहाँ पर जो है 2 और 5 को छोड़ के एगो तीसरा संख्या आ गया है, ये तो हो जाएगा अशांत दशमलव, लेकिन ये अशांत दशमलव नहीं है, ये क्या है, ये शांत दशमलव है। इसका जो है ना यहाँ पे क्या लिखा हुआ, भिन्न P बटा Q को सरल रूप में लिखिए, यानी अगर नीचे ऊपर कुछ कटने वाला है तो काट दीजिए, इसको सरल कर दीजिए, उसके बाद इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। देखिए 3 से 6 दो बार में कटता है ना, ये हो गया 2 बट्टा 2 गुने 5। अब देखिए ये जो है 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का है ना, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा शांत दशमलव कहलाएगा, क्या कहलाएगा, शांत दशमलव। और यही अभी बताया है कि भिन्न P बटा Q को सरल रूप में लिखे और हर Q का भाज्य गुणनखंड करे, और परिणाम क्या आएगा, केवल 2 और 5 आएगा तो शांत दशमलव, ठीक है। अगर 2 और 5 के अलावा कोई अन्य अभाज्य संख्या आ गया तो क्या कहलाएगा, अशांत आवृत्ति दशमलव, क्या कहलाएगा, अशांत आवृत्ति दशमलव। अशांत अनावृत्ति तो नहीं आएगा, काहे, क्योंकि अशांत अनावृत्ति दशमलव अगर रहता तो P बटा Q के रूप में आता ही नहीं। जब ये P बटा Q के रूप में है तभी तो इसको हम भाग किए हैं, जब भाग किए हैं तो वो परिमेय संख्या है, तो परिमेय पता है कि अशांत अनावृत्ति दशमलव क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या। अतः अगर ये शांत दशमलव नहीं होगा तो होगा भी, तो क्या कहलाएगा, अशांत आवृत्ति दशमलव भी होगा। चलिए इसके बाद उदाहरण देखते हैं कि 17 बट्टा 40, 17 बट्टा 40 कैसा संख्या है, 17 बट्टा 40 कैसा संख्या है। सत्रह बट्टा 40 कैसा संख्या है बताइए, शांत दशमलव है कि अशांत दशमलव है। देखिए 17 बट्टा 40, 40 का भाज्य गुणनखंड कितना होगा बताइए, तो 40 को हम लिख सकते हैं ना, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 लिख सकते हैं ना, तो क्या हो गया, 2 3 बार आ गया ना, तो इसको लिखेंगे 17 बट्टा 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 1। तो देखिए ये 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का है ना, तो ये क्या कहलाएगा, ये हो जाएगा आपको क्या चीज, देखिए यहाँ पे ये जो संख्या है ये शांत दशमलव है, क्योंकि केवल इसमें क्या है 2 और 5 है, तो क्या हो जाएगा, शांत दशमलव हो जाएगा। उसके बाद है 7 बट्टा 15, देखिए 7 बट्टा 15 इसको तोड़ेंगे तो 7 बट्टा 15 को लिखेंगे क्या, 3 और 5। देखिए 2 और 5 के अलावा इसमें क्या है, 3 है, तो 3 एक्स्ट्रा ना गया, ऊपर कटने वाला नहीं है, तो ये क्या है, 3 इसमें मौजूद है ना, अतः यह क्या कहलाएगा, अशांत आवृत्ति दशमलव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अशांत आवृत्ति दशमलव, क्योंकि 2 और 5 के अलावा कौन सी संख्या हुआ आ गया है, तीसरा 3 आ गया है, इसीलिए क्या कहलाएगा, अशांत आवृत्ति दशमलव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अशांत आवृत्ति दशमलव। उसके बाद जानेंगे क्या, उसके बाद जानेंगे कि 19 बट्टा 125,
19/125 कौन सी संख्या है? शांत दशमलव है कि अशांत दशमलव है? तो सबसे पहले कितना है? 19/125। बताइए 125 क्या होता है? 125 को तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 5 के पावर 3। 5 को अगर हम 3 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 125। देखिए 19/125, 125 जो होता है ना वो 5 गुने 5 3 बार लिखेंगे ना, क्या हो जाएगा? 125 हो जाएगा। लिखेंगे 19/5 के पावर 3। यहाँ पे जो 2 के पावर है ना 0 है, समझे? 2 के पावर 0 है, पता है ना 2 के पावर 0 कितना होता है? 2 के पावर 0 हो जाएगा 1, चाहे 2 के पावर 0 चाहे 5 के पावर 0 हो, कोई भी संख्या उसका पावर 0 होगा उसका मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो वही हो जाएगा, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा शांत दशमलव। क्या कहलाएगा? शांत दशमलव। तो यहाँ पे 125 का जो है अभाज्य गुणनखंड कितना है? 5 के पावर 3। तो केवल 5 है इसमें, तो यह इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत दशमलव प्रसार। अब परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण चीज है, बहुत ही इंपोर्टेंट चीज है परीक्षा के लिए। परीक्षा के लिए क्या है इंपोर्टेंट? तो देखिए यदि p/q एक परिमेय संख्या है और q का मान 0 नहीं है तो उसका दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या अशांत आवृत्ति होगा। अभी जस्ट हम बताया है कि अगर कोई भी परिमेय संख्या p/q के रूप का है और q का मान 0 नहीं है तो क्या होगा? तो अगर हर में केवल 2 और 5 है तो शांत दशमलव, और हर में 2 और 5 के अलावा कोई अन्य अभाज्य संख्या है तो क्या हो जाएगा? उसका दशमलव प्रसार, उसका दशमलव प्रसार हो जाएगा अशांत आवृत्ति दशमलव। और हर में केवल 2 और 5 है, इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? शांत दशमलव। और हर में 2 और 5 के अलावा कोई अन्य अभाज्य संख्या है तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? अशांत आवृत्ति दशमलव कहलाएगा। चलिए तो इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव देख लीजिए। इसका ऑब्जेक्टिव जैसे पूछ रहा है कि 7/25 का दशमलव प्रसार कैसे होगा? देखिए 7/25 को क्या लिख सकते हैं? 5 के पावर 2। तो 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या नहीं ना है, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत हो जाएगा। इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत। उसके बाद देखिए 13/12, 13/12 को क्या लिखेंगे? 3 गुने 2 गुने 2। तो देखिए 2 और 5 के अलावा तीसरा कोई संख्या आ गया ना, दूसरा अभाज्य संख्या, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत आवृत्ति। और √3 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? √3 जो होता है ना इसका मान होता है 1.73 और ये बढ़ता जाएगा, इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा अशांत अनावृत्ति। इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत अनावृत्ति। पूछा जाएगा कि बताइए कि √3 कैसा संख्या है? अशांत, शांत, यानी पूछा है शांत दशमलव, अशांत आवृत्ति दशमलव, अशांत अनावृत्ति दशमलव, ये हो जाएगा अशांत अनावृत्ति दशमलव। बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण परिमेय संख्या है तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवृत्ति दशमलव, और अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति दशमलव होता है। कितना बार आप लोग को रिवीजन के लिए याद होने के लिए इसको हम कितना बार बता दिए कि परिमेय संख्या का जो होता है ना वो दशमलव प्रसार या तो शांत होगा और या अशांत आवृत्ति होगा, और अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति दशमलव हो जाएगा। तो इसका √3 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत आवृत्ति दशमलव। उसके बाद जो है उसके बाद ऑब्जेक्टिव जितना चीज पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड आज हम ऑब्जेक्टिव करेंगे। चलिए साथ साथ क्लास जो हम कराएंगे उसके साथ साथ आपको अगर हम ऑब्जेक्टिव कराएंगे तो लास्ट में आप लोग को रिवीजन हो जाएगा और आप लोग को यह भी पता चल जाएगा कि हम कितना चीज सीखे, यानी इस क्लास से हमको क्या बेनिफिट हो रहा है, क्या हम इस क्लास से कुछ सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। तो चलिए हम ऑब्जेक्टिव देखते हैं। आप लोग जो है ना इसका जवाब जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में देते रहिए। इसको ये जो क्लास होगा इसका जो है अगर आप लोग को जवाब जो है ना वीडियो को रोक के और इसका जवाब जो आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। जैसे है शून्य, शून्य कौन सी संख्या है? क्या शून्य प्राकृतिक संख्या है? कल आप लोग को बताए थे कि गिनती की संख्या क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। और यह प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से लेके कहाँ तक? 1 2 3 4 5 6 से लेके कहाँ तक हो जाएगा? अनंत तक हो जाएगा। तो शून्य तो प्राकृतिक संख्या में नहीं आता है तो शून्य नहीं होगा। और तो उसके बाद है क्या? शून्य के बाद
पूर्ण संख्या के बारे में बताए थे ना कि पूर्ण संख्या जो होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, पूर्ण संख्या में 0 से स्टार्ट होता है। तो ये हो जाएगा पूर्ण संख्या, क्योंकि पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 से लेके कहाँ तक, अनंत तक चल जाएगा। तो ये जो हो जाएगा शून्य क्या होगा, पूर्ण संख्या। अभाज्य संख्या तो होगा नहीं, क्योंकि अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से। सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होता है, 2। 2 जो होता है ना वो सबसे छोटा अभाज्य संख्या होता है, और 2 जो है एकमात्र सम अभाज्य संख्या। पूछा जाएगा कि सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या क्या होता है, तो सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या होता है 3। सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या क्या होता है, 3। और पूछा जाएगा कि सब एकमात्र समअभाज्य संख्या क्या होता है, एकमात्र समअभाज्य संख्या होता है 2। तो ये तो 2 से स्टार्ट होता है। और भाज्य संख्या क्या होता है, सबसे छोटा भाज्य संख्या 4। तो ये जो 0 है कौन सी संख्या है, पूर्ण संख्या। इसका निम्न में कौन वास्तविक संख्या नहीं है, देखिए 5 भी वास्तविक संख्या, √2 भी वास्तविक संख्या। बताए थे ना परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों ही वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों ही वास्तविक संख्या है। तो ये भी क्या है, वास्तविक संख्या। पाई भी क्या है, पाई भले अपरिमेय संख्या है लेकिन ये वास्तविक संख्या है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए तो अवास्तविक संख्या कौन सा होगा जो वास्तविक नहीं होगा, √3, √5, √6, √, यानी रूट के अंदर जो होगा ना कोई भी संख्या जो होगा ना वो हो जाएगा अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या, जिसको अंग्रेजी में बोला जाएगा इमेजिनरी नंबर, यानी कल्पना जिसको हम कर सकते हैं केवल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये तो होगा नहीं। चलिए निम्न में कौन परिमेय संख्या है, बताइए √3 परिमेय संख्या है नहीं, और पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, और √7 भी परिमेय संख्या है। तो सॉरी ये जो √3 है ये अपरिमेय संख्या, पाई भी अपरिमेय संख्या, √7 भी अपरिमेय संख्या, तो 5/7 क्या है, एक परिमेय संख्या। इसका निम्न में कौन अपरिमेय संख्या, 3/4 परिमेय संख्या, 0.25। देखिए ये क्या है, ये शांत दशमलव है ना, अभी जस्ट बताया ना कि शांत दशमलव जो होता है वो परिमेय संख्या होता है, और 7 भी क्या है, ये तो परिमेय संख्या है ही। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, अपरिमेय संख्या √5 हो जाएगा। उसके बाद वास्तविक संख्या होती है, क्या केवल परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होता है, नहीं। क्या केवल अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होता है, नहीं। तो परिमेय और अपरिमेय दोनों जो होता है ना कौन सी संख्या होता है, एक वास्तविक संख्या होता है। उसके बाद है कि निम्न में से कौन सअभाज्य संख्याओं का युग्म है, यानी सअभाज्य संख्या के बारे में बताए थे ना, क्या चीज होता है सअभाज्य संख्या, तो इंग्लिश में क्या कहते हैं, को-प्राइम नंबर। तो देखिए को-प्राइम नंबर बताए थे क्या, कि जब दो संख्याओं का HCF 1 होगा तो दोनों संख्याओं को क्या कहेंगे, को-प्राइम नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे, को-प्राइम नंबर। कल बताए थे ना, तो 8 और 12 का HCF कितना होगा, 4, तो ये सअभाज्य संख्या नहीं होगा। 9 और 15 का HCF कितना होगा, 3 होगा, तो ये सअभाज्य संख्या नहीं होगा। 14 और 21 का HCF कितना होगा, 7, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। 8 और 15 का HCF कितना होता है, 1, तो ये क्या हो जाएगा, सअभाज्य संख्या। उसके बाद है कि दो सअभाज्य संख्याओं का HCF कितना होता है, तो बताए थे कि जब दो संख्याओं का HCF 1 होगा तो उसको सअभाज्य संख्या कहेंगे। तो दो सअभाज्य संख्याओं का HCF कितना होता है, 1 होता है। उसके बाद 1/8 का दशमलव प्रसार क्या होगा, देखिए 1/8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, तो देखिए 2 के पावर m के रूप का है ना, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा 7 उसके बाद 7/20 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो बताइए 7/20 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो 7/20 का दशमलव प्रसार जो हो जाएगा वो कैसा होगा, बताइए। सात बट्टा 20 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, देखिए 7 अब बट्टा में 20 है, 20 को क्या लिखेंगे, 7/20 को लिखेंगे 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 1, तो 2 दूना 4, 5 20,
देखिए 2 के पावर m गुने 5 के पावर n का रूप का है ना, तो क्या कहलाएगा, शांत दशमलव। 2/3 का दशमलव प्रसार क्या होगा, देखिए 2/3 हर में क्या है, हर में जो 2 और 5 के अलावा है ना, तो ये क्या कहलाएगा, अशांत आवर्ती दशमलव कहलाएगा। उसके बाद 0.125 किस प्रकार का दशमलव है, तो देखिए बताए थे ना कि वो जो होता है ये रुक गया ना, ये यहीं पर रुक गया, लिमिट आ गया, सीमित है इसका दशमलव प्रसार, तो क्या कहलाएगा, शांत दशमलव। 0.3 ये बढ़ता जा रहा है, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा अशांत आवृत्ति दशमलव, अशांत आवृत्ति। देखिए इसके आगे होगा, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत आवृत्ति दशमलव। √2 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, बताए थे √2 का जो मान होता है 1.4142 और ये बढ़ता जाएगा, तो इसका प्रसार दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत आवृत्ति, सॉरी अशांत अनावृत्ति, क्योंकि अशांत अनावृत्ति क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। उसके बाद पाई का दशमलव प्रसार क्या होगा, तो पाई जो होता है इसका दशमलव प्रसार भी क्या होता है, अशांत अनावृत्ति। यदि हर का अभाज्य गुणनखंड केवल 2 और 5 हो तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। अभी जस्ट बताया 13/25 का दशमलव प्रसार क्या होगा, तो 13/25 को क्या लिखेंगे, 5 के पावर 2, तो 2 और 5 है ना सिर्फ, यानी केवल 5 है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत दशमलव। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है, देखिए 3/5 परिमेय संख्या, 7/8 परिमेय संख्या, 0.75 ये भी परिमेय संख्या, √5 क्या है, अपरिमेय संख्या। देखिए ये इसका दशमलव प्रसार शांत है ना, ये परिमेय संख्या है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है कि 17/50 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, तो देखिए 17/50 को क्या लिखेंगे, 5 गुने 10 को लिखेंगे 2 गुने 5, तो देखिए 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या नहीं ना है, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत। 7/9 का दशमलव प्रसार क्या होगा, 7/9 को लिखेंगे 3 के पावर 2, 2 और 5 के अलावा तीसरा संख्या क्या है, 3 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत आवृत्ति दशमलव। अब देखिए यहाँ देखिए, यहाँ पे 0.101001301 यानी ये इसका दशमलव प्रसार बढ़ता जाएगा, ये अनंत तक जाएगा, रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ एक के बाद एक जीरो है, फिर एक के बाद 2 जीरो है, फिर एक के बाद 3 जीरो है, फिर एक आया है, यानी ये जो है रिपीट नहीं हो रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये अशांत अनावृत्ति दशमलव। तो देखिए आज जो है आप लोग को जो है शांत दशमलव, अशांत दशमलव, एलसीएम, एचसीएफ के बारे में बताए, और उससे रिलेटेड आप लोग को क्या दिए हैं, एमसीक्यू, यानी जो परीक्षा में किस तरह से पूछा जाता है उस तरह का ऑब्जेक्टिव जो है आप लोग को सॉल्व कराए हैं। तो देखिए कि कैसा आप लोग का परफॉर्मेंस रहता है, सवाल आप लोग से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा, लग रहा है कि बहुत ही आसान भाषा में आप लोग को देखने को मिल रहा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ क्या कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल जो है आप लोग को इससे आगे जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में जानेंगे और उससे हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।